शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब क्या क्वेश्चन दिया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है इतना क्लोज कि आप हो जाएंगे कंफ्यूज। देखिए, द्वंद्व, बी वाला द्वंद्व, सी वाला द्वंद्व, डी वाला द्वंद्व। अब आपके प्रश्न दिमाग में आ रहा है, दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि ये वर्तनी जो है, वर्तनी होता क्या है, वर्तनी मतलब क्या है। तो देखिए, वर्तनी कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश में होता है स्पेलिंग। इंग्लिश में क्या होता है तो आप बोलेंगे स्पेलिंग होता है। जैसे हम बॉय लिखते हैं तो बॉय का स्पेलिंग सही है गलत है। अब इसी को गलत करने के लिए हम क्या कर देंगे, BYO, BO। ओके, वही स्पेलिंग यहाँ हिंदी में पूछता है। अगर हिंदी का एग्ज़ाम हो रहा है आपका, जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जा रही है, वहाँ पे वर्तनी यानी स्पेलिंग पूछा जाता है कि लिखे गए शब्द का वर्तनी यानी स्पेलिंग सही है कि गलत है। तो आपने प्रश्न देख लिया। अगर प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य लिखिए, ताकि आपका तैयारी बेस्ट हो। क्योंकि अगर आप एक बार लिख देंगे तो आपको हमेशा के लिए वो वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम देने वाले योद्धाओं तैयार हो जाएं। इस वीडियो में हम लोग वर्तनी से संबंधित प्रश्न लिए हैं और जो पिछले वर्ष पूछे गए होंगे, जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए होंगे सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी का वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं और वो नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। और वीडियो को साथ में लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस प्रकार का वीडियो बनाने में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए लिखा है। ओके, अब शुद्ध वर्तनी का चयन में पहला ऑप्शन दे दिया है क्या, आप बोलेंगे द्वंद्व, बी वाला द्वंद्व, सी वाला द्वंद्व और डी वाला द्वंद्व। तो देखिए, अगर हम बात करें तो द्वंद्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा कि बोलते क्या है। तो आप बोलेंगे कि द्वंद्व बोला जाता है, द्वंद्व। क्या, द्वंद्व, दोनों में वो रहेगा। तो द्वंद्व क्या बोलना है, द्वंद्व। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, आंसर होगा द्वंद्व। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। वर्तनी ही छांटना है, थोड़ा तेजी में चलेंगे हम लोग, आपका समय बहुत कम से कम हम लेंगे, जो समय आपके तैयारी का है, क्योंकि ये समय आपका बर्बाद करने का मतलब है कि पाप करना। आगे बढ़िए, यहाँ भी पूछा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वही क्वेश्चन है, दिया है उन्नति, 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 उन्नति। देख रहे हैं, पूरा इतना क्लोज ऑप्शन दिया है कि कंफ्यूज हो जाएगा कोई भी अगर नहीं पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखिए और आंसर देने का प्रयास करिए। चलिए, नहीं पता इसका आंसर हम बताते हैं। तो आगे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या दिया है, इसको एक बार प्रोनाउंस करिए। देखिए, जिस है ना, जिस वर्ड में, जिस शब्द में अगर बड़ी का अक्षर लगा है तो उसको खींच के बोलना पड़ता है, ई, और छोटी का लगा हो तो ई। तो बड़ी वाला को आई और छोटी वाले को ई बोला जाता है। उन्नति का एक बार उच्चारण करिए आप लोग, उन्नति, उन्नति, क्या बोलेंगे, उन्नति, उन्नति। उन्नति तो नहीं बोला जाता है, बोला जाता है उन्नति, उन्नति। अब देखिए, उन्नति क्या आएगा, छोटी का मात्रा आएगा, इसीलिए कौन सा आंसर सही होगा, बी वाला। बी वाला हमारा राइट होगा। उच्चारण करके देखिएगा, मतलब अगर लंबा खींच के हम बोल रहे हैं तो वो दीर्घ स्वर होगा, और कम समय में बोल रहे हैं तो कौन सा स्वर होगा, ह्रस्व स्वर होगा, ह्रस्व स्वर होगा। अगर वर्णमाला आपका कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट वीडियो हमने अपलोड किया 1 घंटे का, जिसमें 50+ वर्णमाला का सिर्फ क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर उत्तर प्रदेश के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया ही है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा या पहला कमेंट चेक करिएगा, आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो ये कौन सा आंसर होगा, आप बोलेंगे उन्नति, उन्नति। ठीक है, ये ए वाला नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा। कौन सा, सॉरी, बी वाला आंसर हमारा होगा। बी वाला तो होगा, बी वाला तो राइट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, वही करना है। पहला ऑप्शन दिया है दुर्गम, पहला दिया है दुर्गम, बी वाला दिया है दुर्गम। देख रहे हैं कितना क्लोज क्लोज है, दुर्गम, दुर, है ना, रगम। अब यहाँ पे र पहले दे दिया है, तो र को पहले पढ़ा जाता है। अगर छोटा र आसमानी र किस पे है, द पे है, रदुगम। तो ये तो सही नहीं होगा, ये तो ऐसे ही गलत है।
आधा र पहले कैसे आ जाएगा, तो डी वाला गलत है। अब 3 ऑप्शन बचा हमारे पास, 3 ऑप्शन बचा। हम बोलते हैं दुर्गम, क्या बोलते हैं, दुर्गम। तो दुर्गम में देखिए जो आधा र आसमानी र होता है उसको थोड़ा हम क्या करते हैं, जीभ हमारा ऊपर उठ के बोल देता है, दुर्गम, क्या, दुर्गम। तो कौन सा सही होगा, तो आप बोलेंगे दुर्गम, ये वाला आंसर हमारा सही होगा, दुर्गम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, वही करना है हमको, वही करना है। देखिए क्या बोला है, सृष्टि है ना, सृष्टि है ना, सृष्टि, स्र में र लगा है, स्र, सृष्टि, सृष्टि। ओके, अगला सृष्टि, सृष्टि, र में ई लग गया है, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी। ठीक है, सी लगा है, सृष्टि। अब देखिए उच्चारण करने का क्या होता है, श को हम बोलते हैं श। उच्चारण जब सही करेंगे तभी वर्तनी सही होगी, नहीं करेंगे फिर नहीं होगी। और ये श को खींच के श, इसको स, और इसको स नॉर्मल। अब देखिए हमको पढ़ना क्या होता है, हमको लिखना होता है सृष्टि, सृष्टि, क्या लिखना होता है, सृष्टि। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमको सृष्टि बोलना होता है। तो सृष्टि बोलना होता है तो हम क्या बोलेंगे, सृष और उसके बाद स और उसके बाद टी, सृष्टि। ठीक है, क्या बोलना होता है, सृष्टि, सृष्टि नहीं, सृष्टि भी दे सकता है, सृष्टि। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, सृष्टि। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ओके वही करना है। देखिए क्या दिया है, कृपा है ना, कृपा, कृपा। ओके, पहला दिया है, बी वाला दिया है कृपा, सी वाला दिया है कृपा, अगला दिया है कृपा, है ना। तो देखिए सी वाला में क्र प पे र दे दिया है, तो कृपा, पढ़ पा रहे हैं आप, कृपा। और डी वाले में कृपा, बी वाले में कृपा। तो आप खुद ही बोल के देख सकते हैं कृपा लिखा कैसे जाता है, तो आप बोलेंगे कृपा तो ऐसे लिखा जाता है, कृपा तो ऐसे लिखा जाता है भाई, कृपा। ओके, कृपा, ठीक है, कृपा लिखा जाता है, ये रो यहाँ पे होता है कृपा। तो बी वाला हमारा क्या होगा, बी वाला आंसर ऑप्शन राइट होगा, कृपा ऐसे लिखा जाता है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, वही ठीक है, सेम ऑप्शन होगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। दिया है ए नंबर, अपकृति, अपकृति, अपकर्ति, अपकीति। अगला है डी वाला, अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति। अब देखिए 4 ऑप्शन तो हो गया, अब आपको छांटना है, इतना क्लोज ऑप्शन दिया है तो पढ़ा क्या जाता है, ध्यान से सुनिएगा, अपकीर्ति, अपकीर्ति। अब देखिए अप की को लंबा खींच के बोल रहे हैं, दीर्घ स्वर है, और ती को कम बोल रहे हैं, ती, तो ये छोटा स्वर है, यानी हर्ष स्वर है, तो छोटा स्वर लिखा जाएगा, छोटी की मात्रा आएगा यहाँ पे, और एक बड़ी की मात्रा, तो लिखा जाएगा अप, लिख दिया, उसके बाद कीर, और उसके बाद ती, अपकीर्ति। क्या बोलते हैं, अपकीर्ति, अपकीर्ति। सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, अपकीर्ति का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, वही करना है। ऑप्शन ए तरूड़, क्या है, तरूड़। अगला तरूड़, तरुण। अगला तरूड़। उच्चारण देख रहे हैं हमारा कैसे जा रहा है, जब उच्चारण सही होगा तो आप लिख भी सही पाएंगे, आप पढ़ भी सही पाएंगे। तो हम बोल रहे हैं तरुण, ओके, तरुण तो नहीं होता, तरुण तो नहीं होता, इसलिए गलत होगा, तरुण होता है, तरुण है ना, क्या होता है, तरुण। तो कौन सा सही है, तो बी में तो लिखा है सही, तरुण, बी में तो सही लिखा है तरुण, ये तो सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्योंकि जब देखिए इसमें क्या होता है, तरुण ऐसे लिखा जाता है, ये बड़ी का मात्रा, ये छोटी का मात्रा, र में आप ऐसे मात्रा थोड़ी लगा सकते हैं, रू, ऐसे मात्रा थोड़ी लगाएंगे। ओके, तो ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे बी वाला सही होगा, तरुण तो होगा ही नहीं, और तरुण है ना, तरुण, तरुण देखिए 2 बार आ गया है, तरुण, तरुण 2 बार आ गया है, सेम, ये सेम है, सेम है ना। तो ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग में मिसप्रिंट हो सकता है ये, ओके। अगर 2 ऑप्शन तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिर से दूसरा लिख दे रहे हैं, अब तो समझ में आएगा, ठीक है, मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए तरुण, तरुण लिखा था, ठीक है, दूसरा कुछ लिख दे रहे हैं हम तरुण करके। अब आते हैं आगे, थोड़ा वेट करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ओके, अब आपको ऐसा लिख देगा तरु, है ना, तरुड़, अब नीचे लगाएगा तरुड़ ऐसे। तो अब बताइए
तरुण और नीचे लगा दिया हलन तो हो गया ये आधा, ये ऐसे ही नहीं हो सकता। ओके, हमारा आंसर कौन सा होगा, और जो पहले दिया वही तो होगा, ऑप्शन 2 भी दे दिया है तो ठीक है, तो ये बी नंबर हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, निर्दर्शन। ओके, निर्दर्शन। ओके, निर्दर्शन, निर्दर्शन तो नहीं है, निर्दर्शन पढ़ा जाता है। ये क्या है, निर्दशन। ये वाला क्या दिया है, ओके निर्दशन। ओके, अगला दिया है निदर्शन, अगला निर्दर्शन है ना, निर्दशन, निर्दशन दिया है। और डी वाला दिया है निदर्शन। क्या दिया है, निदर्शन। ओके, तो सही कौन होता है, निदर्शन। निदर्शन मतलब नी हो गया और यहाँ पे दर्शन, दर्शन लिख दीजिए और नी लिख दीजिए, निदर्शन, यही हमारा राइट होगा। तो कौन सा सही होगा, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा, निदर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है ज्येष्ठ। क्या दिया है, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, अगला ज्येष्ठ, अगला जेठ, अगला ज्येष्ठ। ओके, अगला क्या दिया है, ज्येष्ठ। तो आपको सही चूज करना है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखा जाता है ज्येष्ठ। देखिए ध्यान से सुनिए, हम पढ़ क्या रहे हैं, ज्येष्ठ क्या है, ज्येष्ठ। आइए स, ये वाला स नहीं होगा, क्योंकि अगर ज्येष्ठ स्मॉल कम हो जा रहा, ज्येष्ठ। अब हमको क्या बोलना होता है, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे ए वाला राइट होगा, ए वाला राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। ठीक है, वर्तनी यानी स्पेलिंग का चयन करना है, कौन सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, अंतर्धान, अंतर्धान। ओके, अंतर्धान क्या दिया है, अंतर्धान। ठीक है, बी वाला दिया है अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान। ओके, अंतर्ध्यान। ओके, अंतर्ध्यान। ओके, अगला दिया अंतःध्यान, डी वाला दिया है अंतर्ध्यान। ओके, अंतर्ध्यान। अब आपको हमको पढ़ना होता है अंतर्धान, ऐसे बोलना होता, अंतर्ध्यान को अंतर्धान। ठीक है, तो अंतर्धान की बात करें तो अंतर्धान लिखा कैसे जाता है, जो लिखा है वैसे ही लिखा जाता है, अंत हो गया, उसके बाद ध र, उसके बाद न, अंतर्धान। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, राइट, अंतर्धान, अंतर्धान होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपका राइट हुआ होगा। अगर आपका तैयारी बेस्ट है तो, नहीं है तो तैयारी करिए, और ठीक है, और डेली क्वेश्चन का प्रैक्टिस अवश्य करिएगा। इसलिए बोले हैं कि हम तो डेली अपलोड कर ही रहे हैं वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।